या पिटवा दिया है अपने राज्य के अंदर कि भाई सारे ब्राह्मणों को बुलाओ। ब्राह्मण लोग सोचे किसी से आज पूरी कचौड़ी राजा खिलाएगा, कुछ खिलाएगा पिलाएगा। ब्राह्मण लोग जुट गए। जुटने के बाद में राजा बोला कि ये तुम लोगों को बताना होगा कि हमारे पास संतान है कि नहीं है। देखिए, पृथ्वी सुना नहीं है, कोई ना कोई ऐसा बाबा होगा कि उसके ऊपर टीका पड़ा होगा। हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि सलाम करता है दुनिया। उसी में एक बाबा बोला कि अरे बाबा, राजा साहब आप क्या चिंता कर रहे हैं, ये बाबा लोग को पूरी कचौड़ी बनवाइए, खिलाइए, मैं बताऊंगा कि आपके पास संतान है या कि नहीं है। तो मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गंगा जी के तट पर आया हूं और यहां पर बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी किस रूप में घूम रहे हैं ये साधारण आदमी जान नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि जो हमारे देश के ऋषि मुनि, योगी, संत हैं, जो पहुँचे हुए महात्मा हैं, वो ऐसा रूप बना के घूमते हैं कि उनके रूप को ही लोग नॉर्मल आदमी पहचान ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हमारा देश, जो हमारी संस्कृति है, ऋषिकेश या अन्य तीर्थ स्थल, इस पर ये महापुरुष विचरण करते रहते हैं, उनकी मौज है। दोस्तों, आज ही एक महापुरुष हमसे मिले हैं। इस ऋषिकेश की धरती पर उनका दर्शन हुआ है। मैं उनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ और हमारे टीम की तरफ से और हमारे श्रोताओं के भी तरफ से जो आपको इस समय सुन रहे हैं, आपके पवित्र चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम बताएं और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम बलेश्वर नाथ ओगढ़ है। अच्छा, देखिए, ये मनुष्य के बारे में सबसे उत्तम भाषा संस्कृत है। संस्कृत क्या कहता है कि तिर्या चरित्रम अपुरुषस्य भागम दैवो न जाने कुतुबो मनुष्य। जो पैदा कर दिया है हम लोगों को, वो भी नहीं जानता है हम लोगों को कर्म के बारे में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुलसीदास रामायण में कह रखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करही तो सही फल चाखा। जैसा जो करेगा वो पाएगा। हमारे कहने से होगा ना, आपके कहने से ना, ये बाबा के कहने से होगा। देखिए, कर्म करने से उम्र बढ़ता भी है। आपको कर्म करने से जो आपका 100 साल का उम्र होगा वो घट के 5 साल का भी हो सकता है। अब इसमें तो भाई टाइम लगेगा, कहिएगा तो कहूँगा, नहीं तो टाइम लगेगा। डिटेल में बताएं। देखिए, कर्म करने से उम्र बढ़ता है। एक दक्षिण देश में चंद्रसेन नाम का राजा था। उसका औरत का नाम था चंद्रावती। जब चौथापन आया, अब उसका संतान नहीं हुआ तो राजा क्रूर होने लगा। राजा क्रूर होने लगा, सारा डुगडुगिया पिटवा दिया है अपने राज्य के अंदर कि भाई सारे ब्राह्मणों को बुलाओ। ब्राह्मण लोग सोचे किसी से आज पूरी कचौड़ी राजा खिलाएगा, कुछ खिलाएगा पिलाएगा। ब्राह्मण लोग जुट गए। जुटने के बाद में राजा बोला कि ये तुम लोगों को बताना होगा कि हमारे पास संतान है कि नहीं है। देखिए, पृथ्वी सुना नहीं है, कोई ना कोई ऐसा बाबा होगा कि उसके ऊपर टीका पड़ा होगा। हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि सलाम करता है दुनिया। उसी में एक बाबा बोला कि अरे बाबा, राजा साहब आप क्या चिंता कर रहे हैं, ये बाबा लोग को पूरी कचौड़ी बनवाइए, खिलाइए, मैं बताऊंगा कि आपके पास संतान है या कि नहीं है। पूरी कचौड़ी बनने लगा, सब बाबा लोग खाने लगे। उनको बुलाया गया कि हाँ पंडित जी आप बताइए। तो हाँ राजा साहब, इस साल नहीं अगले साल आपका संतान होगा, और संतान ऐसा होगा कि 32 दांत जमा मिलेगा, और वो हंसते हुए पैदा होगा, और उसी समय दौड़ने लगेगा, घूमने लगेगा। राजा बहुत खुश हुए। राजा को खुश होने के बाद में, लेकिन एक ही कारण है राजा,
हाँ तो कारण बताइए भाई। हाँ तो वो लड़का केवल 5 साल ही जिंदा रहेगा, 6वां साल मर जाएगा। हाँ तो ऐसा संतान का मुंह देख के क्या करेंगे जो कि 5 साल ही जिंदा रहे, 6वां साल मर जाए। राजा खिला पिला करके सबको आदर भेंट करके भेज दिया। लेकिन राजा प्रतीक्षा करने लगा अगला साल का। अगला साल मालिक का मर्जी हुआ, उसकी औरत को गर्भ ठहर गया। जब गर्भ ठहर गया तो राजा बहुत चिंता में पड़ गया कि भाई ये तो उसका कहना सही हुआ, ये तो काम अब तो 5 साल जब ये लड़का जिंदा रहेगा तो फिर ये संतान हो के क्या करेगा। 9 महीना पूरा हुआ, 10वां महीना में संतान पैदा हुआ, 32 दांत जमा हुआ, मिला, हंसते खेलते मिला। राजा और दुखित हो गया कि भाई ये भी बात सही हो गई, ये भी बात सही हो गया, अब तो ये 5 साल जिंदा रहेगा, तब क्या होगा। राजा ऐसे ही एक अपने बंगला में कुर्सी पर बैठा हुआ था और लड़का बाहर में खेल रहा था। उसी समय एक हमारे जैसा चाहे बाबा जैसा जोगी पहुंच गया। जोगी पहुंचा, वो लड़का जोगी के पैर पर गिरा। वो जोगी बोला कि बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जब राजा जुग जुग का आवाज़ सुने तो बाहर निकल गए। वो जोगी बाबा तुम क्या बोला? वो तो डर गया भाई कि मैं तो कुछ नहीं बोला। लड़के को बोला कि जुग जुग। अरे बाबा तुम जुग जुग जीने का आशीर्वाद दे रहा है, इस लड़का 5-6 दिन का हुआ, ये लड़का 4 साल 8-9 महीना जिएगा। हाँ नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई? ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। हाँ तो राजा साहब जब यही बात होगा तो इस लड़के को रख के 5 साल क्या कीजिएगा और आप जलते जलते मर जाइएगा। इस लड़के को मेरे को दे दीजिए। हाँ तो ले जाओ भाई, इस लड़के को ले जाओ। हाँ तो तब ये धन क्या कीजिएगा? ये धन भी मेरे को दे दीजिए, धन भी ले जाओ। हाँ तो देखिए कोई चीज़ मैं उठा नहीं ले जाऊंगा। आप अपने जहाँ सिवान है, जहाँ से आपका मशरफ है, वहाँ एक यज्ञशाला बनवाइए और जितना माल मैं मांग रहा हूँ दीजिए, मैं यज्ञ कराऊँ। हो सकता है कि मालिक इसका उम्र बढ़ा दे। राजा देने लगा, यज्ञशाला बनने लगा, यज्ञशाला चालू हो गया। अब जोगी आवे पाती भेजने लगा जगह जगह। जो जोगी आवे उसके पैर पर गिरे, सब आशीर्वाद देने लगा, बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। लेकिन किसी का उम्र बढ़ाने की शक्ति नहीं थी। उसी समय ब्रह्मा के लड़के हैं नारद जी, आकाश मार्ग से जा रहे थे ब्रह्मलोक। जब नीचे देखे कि अरे भाई ये बहुत भीड़ लगा हुआ है, उड़न खटोला नीचे गिराए आए, वो भी आए, उनको भी लड़का पैर पर गिरा, वो भी बोले कि बेटा जुग जुग जियो। लेकिन उनको भी आशीर्वाद, वो बाबा बोला कि अरे बाबा तुम तो जुग जुग जीने का आशीर्वाद दे दिया, तुम कोई दूसरा बाबा बुझा रहे हो, तो इसका उम्र बढ़ा दो। इसका उम्र तो केवल 2.5-3 साल बचा हुआ है। हाँ ये क्या कह दिया? मैं आया कि नीचे क्या भीड़ लगा है, कुछ पूरी पारा खाएंगे। ये तो अच्छा मुसीबत में मैं पड़ गया कि तो इसका उम्र बढ़ा दो, नहीं तो अपने जबान को झूठा मानो। नारद जी पड़े फेरा में कि सब क्या मैं कर दिया भाई। तुम इस लड़के को मेरे को दे दो। जब इसका 2-2.5 साल का उम्र है, आज यज्ञ चलना चाहिए, इस यज्ञ को चलना चाहिए, यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। नारद जी अपने उड़न खटोला में डाले, सीधे पहुँचे ब्रह्मलोक अपने बाप के पास। ब्रह्मलोक पहुँचे, आगे आगे नारद जी पैर पर गिर रहे हैं, पीछा से वो लड़का भी पैर पर गिरा। वो भी ब्रह्मा भी बोले कि बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। लेकिन उसका उम्र बढ़ाने के पापा जुग जुग जियो, इस लड़के का उम्र तो केवल 1.5 साल बचा हुआ है। 1.5 साल बचा हुआ है, इसका उम्र बढ़ा दो, नहीं तो जवान अपना झूठा मानो। अरे तुम कहाँ से आया? एक लेके चला आया। तुम देखो इस ब्रह्मलोक का काम देखो, मैं जा रहा हूँ, इस लड़के को छोड़ो, अब लेके जाने दो।
वो लेके कहाँ पहुँचे तो क्षीर सागर में वैष्णो साइन कर रहा था। वैष्णो के पास उस लड़के को लेके पहुँचा। आगे आगे ब्रह्मा नमस्कार कर रहे हैं, पीछा ले वो लड़का आशीर्वाद कर रहा है। वो भी कह रहे हैं कि बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। लेकिन किसी की उम्र बढ़ाने की शक्ति, आए बाबा ये तो इसका तो साल भर रह गया है, उम्र अब कैसे क्या होगा, उम्र बढ़ा दो नहीं तो जबान जूठा मारो। कहाँ से लेके तुम, अरे बाबा मत पूछो, मेरा लड़का मेरे को फंसा दिया नारद, अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा उम्र बढ़ाने की शक्ति कहाँ है? उम्र बढ़ाने की शक्ति नहीं है। तो तब क्या होगा? तो ठहरो ठहरो ठहरो, मैं भी यहाँ का काम किसी पर सौंप देता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ और तुम भी चलो। इस लड़के को लेके चला जा, अपना लड़का को लेके चाहिए। कहाँ पहुँचे? तो कैलाश बाबा शंकर के पास पहुँचे। कैलाश पहुँचे, आगे आगे ये नमस्कार कर रहे हैं, पीछा से लड़का। बाबा शंकर भी बोला कि बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हाँ, अरे बाबा जी इसका प्राण तो यहाँ आ गया है। यहाँ ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो हाँ ये मरने वाला हो गया। तो मरने वाला हो गया। यहीं बातचीत चल रहा था, तली उस लड़के का उम्र पूरा हो गया। इधर सूरज के लड़के हैं। कौन? आता बाबा शनि देव और जमराज, दो लड़के हैं सूरज देव के। एक का काम है धरती का न्याय देखना, एक का काम है मरे हुए पर उठा ले जाना। दोनों का काम दो है। बाबा यही सूरज देव के लड़के हैं जो उग रखे। अब क्या हुआ भाई? इधर जमराज पृथ्वी पर जोहने लगा, पृथ्वी पर पता नहीं लड़के का। जरा ये लड़का गया तो कहाँ गया? फिर पताल लोग गए, पताल लोग में जमराज जोहने लगा। जमराज जोहने लगा। जमराज कहीं नहीं मिले तो स्वर्ग लोक पहुँचा। स्वर्ग लोक पहुँचा, नारद देख के घबरा गए। ब्रह्मलोक पहुंचा तो नारद देख के घबराने लगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो आ गया जमराज। तो भाई यहाँ तो लड़का नहीं है, आगे चले जाओ। क्षीर सागर गए तो वहाँ विष्णु के पास भी पता नहीं चला। तब पहुँचा कैलाश। जब वो पहुँचे कैलाश तो देखे कि यहाँ भीड़ लगा हुआ है, लड़का वहीं खेल रहा है। तब क्या हुआ, किसी वो खिसलाया कि भाई तुम यहाँ रखे हो और मैं इस लड़के को जो रहा हूँ, तीनों लोग बाकी नहीं रहा। तो महाराज आप जो रहे हैं लड़का यहीं है, लड़का यहीं है, आप ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका खाता बही होगा, खाता दिखा दीजिए कि खाता में इसका पूज गया होगा, तो मैं कहाँ रख सकूँगा। जब वो वहाँ से कैलाश ले गए, वहाँ से ये स्वर्ग लोक ले गए, जहाँ ब्रह्मा के पास पहुँचे तो ब्रह्मा के पास बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं थी, उम्र बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन 5 साल तो उसका था ही। 5 के आगे एक जीरो बढ़ गया। जीरो का कोई अगर दाहिने है तो महत्व है, बाएं रहता तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 5 के आगे एक जीरो बढ़ गया। वहाँ से पहुँचा क्षीर सागर, तो वहाँ भी उनको भी बढ़ाने की कोई शक्ति मिली, उसके आगे एक जीरो बढ़ गया। 500 साल पूरा हो गया। कैलाश पहुंचा तो कैलाश पहुंचने के बाद भी बाबा शंकर के पास भी और कुछ शक्ति नहीं थी, उसके आगे एक जीरो बढ़ गया। 5000 साल देखा। जब खाता में देखा वो, अरे ये तो 5000 साल। अरे महाराज आप भूल से जो रहे हैं, आप भूल से इस लड़के को जो रहे हैं, जाइए जाइए इस लड़के को। लास्ट दाव में हार करके वहाँ से उनको भागना पड़ा। और फिर उस लड़के को ब्रह्मलोक लाए ब्रह्मा जी, नारद को दिए। नारद को देने के बाद में फिर उस लड़का को उलन खटोला में डाल करके और इसी यज्ञशाला पर राजभवन में पहुँचे और उस लड़का को दिए, अनाज दिए। बहुत खुशी हुआ, देश दुनिया में बहुत अन्न बांटे राजा, और सारा यज्ञ पूरा। उस लड़के का चंद्रभानु। 5000 साल। 5000 साल। कर्म करने से उम्र घटता है, कर्म करने से उम्र बढ़ता है। क्या बात है, आपने बहुत पॉइंटेड बात की है। देखिए दोस्तों, महाराज जी ने कर्म करने से उम्र बढ़ता है और कर्म करने से उम्र घटता है, ये महाराज जी टॉपिक उठाए थे और इसी टॉपिक पर महाराज जी ने पूरा कंप्लीट बात बता के इस टॉपिक को ख़त्म किए। तो
तो दोस्तों देखिए, इस महापुरुष ने, अघोरी महापुरुष हैं और इन्होंने बहुत अच्छी एक कहानी के माध्यम से जीवन के बारे में और सत्संग के बारे में बहुत कुछ बता दिया। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।